हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो भाइयों। और अभी अपन है दोस्तों फील्ड में और आटा चक्की में न्यू पार्ट लगाना है, उसके बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा। किस तरह आप भी अच्छी तरह से पार्ट नए जब फिट करो तो काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना। और इस तरह हमने पहले सापट वगैरह पूरा फिटिंग कर लिया है और इसको सेट कैसे करना है। तो इस तरह आपको ऊपर से ये पार्ट सापट सापट से ही डालना है। जो नीचे ग्लास लगा हुआ है दोस्तों, वो बिल्कुल एकदम 20 सेंटर में होना चाहिए। और 20 सेंटर में होगा तभी मतलब पार्ट इस तरह हल्का घूमेगा। और पार्ट बिल्कुल ऐसे हल्का घूमना चाहिए। जब भी आप ऐसे घुमा के देखोगे तो ये इस तरह घूमेगा तभी जब जो नीचे ग्लास सेट लगा है वो बिल्कुल एकदम सेंटर में होना चाहिए। और कहीं भी ऐसे इस तरह न तिरछा न रखें ताकि सप टाइट न रहे। बिल्कुल एकदम हल्का घूमना चाहिए। और पार्ट पंखा नीचे जो आटा फेंकने वाला है वो बिल्कुल फर्श से टच होते होते रख लेना। इस तरह आपको पहले ये चेक कर लेना, क्योंकि ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या कि बहुत ज़्यादा लोड आता है। ये सेंटर में रहना चाहिए। नीचे ये ग्लास लगा हुआ है, इसके चार साइड में वो बोल्ट लगे हुए हैं। अगर इधर उधर सरका तो उसको लूज करके सही सेंटर में कर लेना है आपको। और पार्ट बिल्कुल हल्का घूमना चाहिए। हल्का घूमेगा तभी समझो कि आप सही होगा। तो इस तरह बाद में ये पुल्ली और बेल्ट रख लेना। क्योंकि पुल्ली और बेल्ट पहले इसीलिए नहीं रखा दोस्तों, क्योंकि अपन जब इसको अब इसका तो ये सेटिंग सही था चक्की का, लेकिन अगर नहीं होता तो उसको गिलास को इधर उधर सरकाना पड़ता है। बीच में ये पुल्ली और बेल्ट अटकती रहती है। इसीलिए जब सेटिंग सही करे तब ये पुल्ली और बेल्ट बाहर निकाल लेना, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से आसानी से हो सके सही। और ये जो पुल्लियाँ हैं, इस पुल्ली का और वो मोटर वाली पुल्ली है, इनका दोनों का रेवल आपको अच्छी तरह से मिलाना है। और उधर से दाब मतलब उस तरह ही रखना जैसे पार्ट पंखा जो आटा फेंकने वाला वो। ये देखिए दोनों पुल्लियों का रेवल एकदम रेवल रहनी चाहिए। दोनों ऊपर से देख करके करना आपको। एकदम बिल्कुल हल्का घूम रहा दोस्तों। तो इस तरह पार्ट हल्का घूमेगा तभी मोटर पर लोड भी नहीं आएगा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या है कि पार्ट जब सही फिटिंग नहीं होता है तो क्या होता है कि लगातार चक्की परेशान करती रहती है और मोटर पर भी बहुत ज़्यादा लोड आता है। कई बार क्या होता है नए पार्ट फिट करने के बाद चक्की सही हालत में नहीं चलती है। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जानकारी हो जाए, ताकि आप भी अच्छी तरह से नए पार्ट जब फिट करो तो बढ़िया तैयार कर सको। और फिर अपन रख लेते हैं ऊपर वाला पार्ट। और इसकी जो पत्तियां हैं जब अपन फिटिंग करते हैं तब तक इसके नट लूज रखने हैं, क्योंकि पार्ट को मिलाना होता है तो इधर उधर सरकाना पड़ता है। इसीलिए पत्तियों के नट भी ढीले लूज रखने हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ऊपर रख के नीचे वाले पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल एकदम सही हालत में मिलाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है पत्ती की साइज़ छोटी पड़ जाती है और ये बोल्ट कहीं इधर उधर सरके हुए होते हैं जैसे पुराना वाला पार्ट के हिसाब से। तो उस बोल्टों को भी आप हल्का चोट दे करके अंदर बाहर थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हो। कभी कभार ज़रूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभार इस तरह पार्ट को चारों तरफ से रेवल कर लेना है दोस्तों। नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर है ये ऊपर वाला पार्ट, चारों तरफ से ऐसे आपको देख लेना। बिल्कुल रेवल करके ही बाद में पत्तियों के नट टाइट करने हैं, क्योंकि अंदर या बाहर एक तरफ इस ऐसे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल रेवल रहना चाहिए। रेवल होने के बाद आपको ये नट टाइट करने हैं। और ये जब नट टाइट करो तो आपको धीरे धीरे करते करते करना है, क्योंकि पार्ट का भी ध्यान रखना, पार्ट इधर उधर हिल ना जाए आप जब नट टाइट करो उस समय, क्योंकि फिर बाद में एक तरफ तिरछा रह जाएगा। नहीं तो बराबर रखना है। बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे करके इन नटों को टाइट करना है। चार पत्तियों के ऊपर 8 नट लगे हुए होते हैं, हर पत्ती के ऊपर 2 नट होते हैं। तो ये 14 इंची का चक्की है दोस्तों। और फिटिंग सब में सेम ही होता है दोस्तों, 14 की हो 16 की हो, आधे पार्ट वाली जो भी चक्की है उसका ये रेवल मिलाने का तरीका सेम ही होता है। और ये नीचे जो नट है ये देखिए आप, इनका विशेष कर ध्यान रखना। ये नट है ना, इनको टाइट कर लेना बिल्कुल। इसको 100% इसको संभाल लेना। कई बार क्या होता है ये नट लूज रह जाते हैं ना, आप सेटिंग कर देते हो, फिटिंग कर देते हो, फिर बाद में वो नट क्या लूज होते हैं तो फिर बाद में चक्की दलिया निकालना शुरू कर देती, मतलब नट ऊपर नीचे सरक जाते हैं कई बार। तो उसको टाइट कर लेना। बाद में अपन रख लेते हैं ऊपर के 4 ही नट है, इनको अच्छी तरह से 20 सेंटर में रख करके ऊपर को बढ़िया टाइट कर लेना है, ताकि ऊपर हिले नहीं। 4 बोल्ट है, चारों बोल्टों को अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। और फिर बाद में अपन इस पार्ट को मिलाएंगे।
क्योंकि सही हालत में मिलेगा पार्ट तभी मतलब सही होगा। क्योंकि पार्टों का दोनों का रेवल मिलाना ही ज़रूरी सही है, क्यों सही है, ज़रूरी मिलाना है सही। क्योंकि नहीं तो सही रेवल नहीं होता है तो फिर बार बार वो दलिया निकालने वाला लगातार रहता ही है सिस्टम। तो इस तरह आपको बिल्कुल सही तरीके से मिला लेना है, पार्ट दोनों एकदम रेवल होने चाहिए। क्योंकि एक तरफ से कहीं से ज़्यादा न लगे पार्ट, कई बार एक तरफ से ज़्यादा लगता है तो उसको आप नट ऊपर नीचे करके उसको एकदम सही रेवल कर सकते हैं। तो अपन इस तरह कर लेते हैं रेवल दोनों पार्टों को, ताकि आटा एकदम शानदार निकले। बिल्कुल दोनों पार्टों को एकदम रेवल कर लेते हैं। जहाँ से कहीं से भी अगर एक जगह से टच हो रहा तो वहाँ से थोड़ा नट को ऊपर नीचे करके उसको रेवल कर लेना है। क्योंकि दोनों पार्ट रेवल हो गए तभी बिल्कुल सही आटा निकालेगी, नहीं तो फिर आटा बड़ा निकालेगी। ऐसे अपन चेक कर लेते हैं चारों तरफ से बिल्कुल बराबर टच हो रहा है पार्ट, बिल्कुल एकदम। जैसे ही दाब धीरे धीरे चढ़ाते हैं तो पता चल जाता है कि ये एक जगह से टच हो रहा है या चारों तरफ एक साथ चिपक रहा है। तो बिल्कुल अपने ये डन है। अब इस नटों को एकदम टाइट कर लेते हैं। बिल्कुल नट कोई भी और दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेना। और थोड़ा ये वाइब्रेशन भी कर रही है तो इसका एक थोड़ा कारण और भी है, बाकी तो हमने सही कर लिया। लेकिन ये जो नीचे रबड़ के लगे हुए हैं, वो जो ट्यूब होता है टायरों के अंदर वाला, उसके ये बड़े ज़्यादा लगे हुए हैं, इसके नीचे बांधे हुए हैं। तो ये क्या जंप करते हैं तो नीचे जो फर्श है वो चिकना है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा वाइब्रेशन भी करती है, थोड़ी इधर उधर सरक रही है। तो ये जंप करता है रबड़, इस रबड़ को अपन खोल लेते हैं। इसकी जगह अपन नीचे कोई कागज़ के या कार्टून के छोटे टुकड़े दे देंगे, ताकि ये इधर उधर सरके नहीं। क्योंकि ये जो ट्यूब का होता है या कोई प्लास्टिक ऐसा कोई जंप करने वाला कोई भी ऐसा आइटम होता है, वो अगर पग्गा को नीचे लगाते हैं तो क्या वो जंप करता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है। फिर फर्श अगर चिकना है तो फिर सरकती रहती है सकीन। अपन क्या करते हैं, उसको खोल दिया और ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े नीचे रख देंगे, तो ये अब इधर उधर सरकेगी भी नहीं। नहीं तो क्या चक्की सरकती बहुत है ना, और सरकती क्यों कि वो रबड़ जब जंप करता है तो चक्की ज़्यादा सरकती है। अब बिल्कुल भी उधर उधर नहीं सरकेगी, एकदम रेडी रहेगी। और ये चारों पग्गे हैं ना बिल्कुल बराबर टिके हुए होने चाहिए दोस्तों। क्योंकि एक पग्गा अगर अदर रहता है तो भी उससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल डन है एकदम। और अभी अपन बंद करके चादर लगा के गेहूँ पीस के चेक कर लेते हैं किस तरह हुआ है रेडी। क्योंकि पार्ट आउट नहीं थे, कई बार पार्ट कोई आउट होता है, थोड़ा बजरी पीस के उसको रेवल करना होता है। तो ये पार्ट बिल्कुल प्लेन थे, आउट नहीं थे। तो अपन चादर लगा के इसको चेक कर लेते हैं ताकि किस तरह रेडी हुआ है चक्की। और बिल्कुल पार्ट सही तरीके से अपन मिला लेते हैं, पार्ट आउट नहीं होता है तो बिल्कुल आटा एकदम फर्स्ट क्लास निकालता है और आवाज़ भी एकदम मस्त हो जाता है चक्की का। तो दो ही नट है चादर के, और चादर को आपको सही तरीके से फिटिंग करना होता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, आटा बहुत उड़ाते हैं, कुछ चक्कियों पर साइड में से आटा बहुत निकलता है। तो बिल्कुल सही हालत में होगा, देखिए आप कोई आटा भी बाहर नहीं उड़ेगा। और बढ़िया ग्रीस करके एकदम ओके कर लिया ना। आटा आपको दिखा देता हूँ, देखिए एकदम डन निकाल रहा है, शानदार बारीक एकदम सुपर फास्ट, कोई वाइब्रेशन